हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी 21 में एक बार और स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का साइंस और इसमें भी रसायन विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों को तो पहले चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने 15-17 क्वेश्चनों को कवर कर लिया और इस वीडियो में 15-17 क्वेश्चन करेंगे तो हमारा 30-35 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, यानी जो कि हेल्पफुल होगा हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 16 क्वेश्चन तक कर लिया है। 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पूछ रहा है कि आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, यानी आलू के चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। तो कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है ABCD से अभिक्रिया करके AD प्लस और CB बनाता है तो अभिक्रिया का नाम बताना है। तो यदि देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए A पावर प्लस कर लेंगे, B पावर माइनस कर लेंगे, इसको तोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे C पावर प्लस और D पावर माइनस। तो इससे यह कट रहा है तो AD बन जा रहा है और यह इससे कट रहा है तो और BC बन जा रहा है। तो देखिए यहाँ बन रहा है AD प्लस BC। तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? तो द्विविस्थापन रहता है इसमें, यानी आयनों का आदान प्रदान हो रहा है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया रहता है तो उसको टिक करते। द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है तो क्या करेंगे? उभय विस्थापन अभिक्रिया करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, यानी जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक, यानी जो भी रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं और जो भी उससे तैयार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जैसे इसी पे एग्जाम्पल देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा और यह इसका क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा, यानी ये प्राप्त हो रहा है तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक कहलाते हैं और जो तैयार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन? वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने से ऊर्जा अवशोषित होती है, यानी वह अभिक्रियाएं जिसके संपूर्ण होने से ऊर्जा अवशोषित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यही इसके थोड़ा सा विपरीत करता है और कहता है कि वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने से ऊर्जा मुक्त होती है तो वो क्या हो जाता है, यानी ये ऊष्मा शोषी हो गया तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 21 नंबर क्या कह रहा है? दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, यानी जब दूध से दही बनता है तो उसे किस परिवर्तन के नाम से जाना जाता है? तो रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 22 नंबर कह रहा है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, यानी कौन सी अभिक्रिया होती है? तो अभिक्रिया का नाम हो जाएगा ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? तो इनमें से कौन सा सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? तो AgBr, यानी सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 24 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा उपचायक है, यानी उपचायक की जगह क्या आ सकता है? और ऑक्सीकारक भी आ सकता है। तो निम्न में से कौन सा उपचायक है? तो O2, यानी ऑक्सीजन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, यानी भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? तो उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या कर रहा है? अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है, यानी इस अभिक्रिया को किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। क्या कह रहा है? प्राकृतिक गैस मेथेन CH4, जिसका फार्मूला क्या होता है? CH4, मेथेन का दहन है, यानी मेथेन का दहन क्या है? विस्थापन
अभिक्रिया यानी विस्थापन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलिए अगले क्वेश्चन 28 नंबर की तरफ चलेंगे। 28 नंबर क्या कह रहा है? तो 28 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, यानी इनमें से कौन सा बिना ज्वाला के जलता है? तो ऑप्शन दिया है मोमबत्ती, डीजल, कोयला, मेथेन गैस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, यानी कोयला बिना ज्वाला के जलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaCO3, यानी CaCO3, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? 30 नंबर, रासायनिक समीकरण लिखने में एरो, यानी इस चिन्ह प्रतीक है, यानी किसका प्रतीक है? यानी गैस अवस्था का, द्रव अवस्था का, ठोस अवस्था का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये एरो का चिन्ह किसको दर्शाता है? तो गैसीय अवस्था को, यानी गैस अवस्था को दर्शाता है। चलिए अगले क्वेश्चन 31 नंबर की तरफ चलेंगे। 31 नंबर क्या कह रहा है? जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो निम्नलिखित में से जंग का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो या Fe2O3 इंटू XCH2, यानी जल की कुछ मात्रा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलिए 32 नंबर की तरफ चलेंगे। 32 नंबर क्या कह रहा है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किस चिन्ह से व्यक्त करते हैं? यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किस चिन्ह से व्यक्त करेंगे? यानी ऐसी अभिक्रिया जो जिससे अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी, यानी एक एरो ऐसा, दूसरा एरो ऐसे, यानी एक दूसरे के विपरीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 33 नंबर कह रहा है सिल्वर क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए सिल्वर क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो Ag पावर प्लस देता है और Cl पावर माइनस, तो इसके प्लस या माइनस कटेगा, बनता क्या है? AgCl, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी, AgCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी यौगिक के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, तो उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? यानी उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो देखिए यम कोई यौगिक है, इसके क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, तो इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो देखिए क्या किया गया होगा, यम और Cl यही है, तो यहाँ Mg पावर +2 दिया होगा और Cl पावर माइनस, तो अभी तो ये कटा होगा, तो क्या बना होगा? MCl2, यानी इसका 2 चार्ज यहाँ आ गया होगा, तो यहाँ यम पावर कितना दिया होगा? +2। तो देखिए ऐसे यम पावर +2 करेंगे तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन क्या देगा? माइनस देगा, तो इसके प्लस से या माइनस कट जाएगा और क्या बनेगा? यम, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 35 नंबर कह रहा है चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त होता है, यानी चूना पत्थर क्या होता है? CaCO3, यानी इस पर हम लोग ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है? टूटता है CaO+ CO2 में, यानी इसको हम लोग किस अभिक्रिया के नाम से जानते हैं? वियोजन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इसमें ठोस प्राप्त क्या हो रहा है? CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। यदि इसमें पूछता क्या कौन सा गैस प्राप्त हो रहा है, तो गैस इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा तब सही होता है? डी, यानी CO2। तो ठोस पूछता है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर को करेंगे कवर।